नमस्कार दोस्तों। बहुत कोशिश के बाद तो 56 इंच वाले चच्चा कल संसद में पहुंचे। अब विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने, वो भी लास्ट दिन था इसलिए जाना जरूरी था। लेकिन चच्चा ने इधर उधर की बातें बहुत की, लेकिन कांग्रेस की जो मांग थी, जो राहुल गांधी की मांग थी, उसका एक भी जवाब चच्चा ने नहीं दिया। और चच्चा कहते हैं हम 56 इंच का सीना रखते हैं। चच्चा सब 56 इंच का सीना रखते हैं तो जवाब देने में डरते क्यों हैं? कांग्रेस का केवल 3 सवाल था। पहला सवाल था कि अब तक आप मणिपुर क्यों नहीं गए। दूसरा सवाल था कि 80 दिनों तक आपने मणिपुर पे कुछ क्यों नहीं बोला। और तीसरा सवाल कांग्रेस का था, राहुल गांधी का था, कि अब तक अपने मणिपुर के सीएम को बर्खास्त क्यों नहीं किया। लेकिन चच्चा ने इस पे एक भी बार बोला ही नहीं, अपना मुंह ही नहीं खोला इस पे कि विपक्ष क्या चाहता है और मैं क्या बोलता। चच्चा सिर्फ अपने ही सरकार की तारीफ 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 तारीफ, मेरे सरकार ने ये किया, मेरे सरकार ने वो किया, मेरी सत्ता में ये हो गया, विपक्ष की सरकार जब थी, कांग्रेस का सरकार थी तब उसने ये नहीं किया। मतलब पिछले 50 साल 70 साल तक चले गए चच्चा। चच्चा ये भूल गए कि आम जनता ने हमें उसी के लिए तो बनाया है कि जो बुरे काम हो रहे हैं आप अच्छा कीजिए। तो चच्चा पता नहीं कि उस पर बोलने से कतरा गए। और चच्चा देश की इधर उधर बातें कर रहे थे। और चच्चा ने कहा, पता है क्या कहा? उधर मणिपुर जल रहा है, इधर चच्चा क्या कह रहे हैं? हंस लो, ठहाके मार के हंस लो। सूरज जी जरा जोर से हंस लीजिए। समझ में नहीं आ रहा है कि चच्चा कपिल शो कॉमेडी में बैठे थे कि पार्लियामेंट में बैठे थे। अब चच्चा इस तरीके से कार्य कर रहे थे कि जिसे देखकर सब हैरान थे। मणिपुर की जनता सोच रहे थे कि चच्चा अभी कुछ तो बोलेंगे। चाय वाले चच्चा आज बहुत गरीबी देखे हैं, आज हम गरीबों के लिए भी कुछ न कुछ तो जरूर बोलेंगे। लेकिन चच्चा तो ठहाके मार के हंस रहे थे। चच्चा तो केवल रिकॉर्ड बना रहे थे। चच्चा तो सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे कि पिछले सरकार में क्या हुआ, अब की सरकार में क्या हो रहा है। बड़ी चच्चा का जैसा लग रहा है कि अब उम्र के साथ साथ दिमाग बंद हो चुका है, धीरे धीरे दिमाग कम काम कर रहा है, इसलिए चच्चा बहुत व्याकुल रहते हैं। चच्चा ने जब चच्चा सदन में आए तब इन्होंने जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की तो शुरुआत में तो इमोशनल लगी। ऐसा लग रहा था कि चच्चा मणिपुर को लेकर गंभीर हैं, इस पे कुछ बोलेंगे। लेकिन जैसे जैसे स्पीड पकड़ते गए चच्चा ने फिर अपनी स्पीड बढ़ा दी और 0 से लेकर शुरू किया था। और चच्चा सिर्फ 3 गिनती नजर आ रही थी, 100 वाली। चच्चा 100 पहुंच गए। पिछले 3 दिवस से अनेक वरिष्ठ महानुभाव, आदरणीय सदस्यों ने अपने विचार, घमंड का जो आई है ना, आई वो उनको छोड़ता नहीं है। और इसलिए एनडीए में 2 आई पिरो दिए, 2 घमंड के आई पिरो दिए। चच्चा ने केवल थोड़ी देर मणिपुर पे बोला, अभी कब? जब विपक्ष उठ के चलने लगा। विपक्ष इनका भाषण सुनते सुनते बोर होगा, वही पुरानी बातें, वही पुरानी बातें, वही पुरानी बातें, सब सुनते सुनते थक गए। उसके बाद में चलना शुरू कर दिए। जब चलना शुरू कर दिए उधर इन्होंने समझे कि अब मामला तो गड़बड़ा जाएगा, अब तो कुछ बहुत गड़बड़ होने वाला है। जैसे विपक्ष चलने लगा तुरंत मणिपुर पे चर्चा शुरू कर दिए। और कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं कि थोड़ी देर और सब्र नहीं कर पाए। अरे चच्चा, अविश्वास प्रस्ताव इसीलिए लाया गया था कि मणिपुर पे चर्चा होगी, तो आपने पहले मणिपुर पे चर्चा क्यों नहीं की? उसके बाद जो मर्जी आए वो बोलते, कोई दिक्कत क्या थी? सब लोग प्रेम से सुनते, देश की जनता सुनती। लेकिन आप तो सिर्फ विपक्ष पे निशाना साध रहे थे, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। ये तो पुराने नेताओं का डायलॉग है, जो भी कोई विपक्ष में जाता है वही यही करता है, आप पे निशाना साधेगा और अपनी तारीफ करेगा। आप में और उनमें क्या फर्क रह गया?
आपका 56 इंच का सीना तो मुझे तो फेल दिखाई दे रहा है। जब आप में उनमें कोई अंतर नहीं है, उन्होंने भी निशाना आप पे साधा, आपने भी निशाना उन पे साधा, तो बात को बराबर हो गई। तो आप अलग कहाँ दिखिए। चलिए कोई बात नहीं है, 56 इंच वाले चर्चा से एक बार मिस्टेक हो सकती है, फिर देखेंगे। आप लोग की चर्चा पे क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।